हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू येट अनदर वीडियो सुभाष क्लासेस। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला चैप्टर यानी कि विमीय सूत्र वाले पार्ट से मैं यूज 2 पढ़ा रहा हूं आप लोग को, जिसके अंदर बात चर्चा हो रही थी। इससे पिछले वीडियो में मैंने इसका हाफ पार्ट खत्म कर दिया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा इससे पहले के वीडियो का इसका यूज 2 का फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये मैं उसमें मैंने ज्यादा अच्छे से क्लियर किया हुआ है। चेंज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि पद्धति को चेंज किया मैंने। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। उसमें मैंने कुछ 4 क्वेश्चंस दिए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट आया था सर कि न्यूटन को डाइंस वाला और जूल को अर्ग वाला जो चेंज करने वाला था कुछ समझ में नहीं आया है। तो उन दोनों क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में सॉल्व करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 ये था, कन्वर्ट जूल इंटू अर्ग। दोबारा, कन्वर्ट जूल इंटू अर्ग, जबकि जूल एमके सिस्टम का यूनिट है, अर्ग सीजीएस सिस्टम का यूनिट है। हिंदी में भी लिखता हूं, एक जूल को अर्ग में बदलो। तो स्टूडेंट आपको पता है जूल आपका वर्क या एनर्जी, यानी कार्य या ऊर्जा का यूनिट है। तो इससे पिछले वीडियोस में मैंने आपको सारे विमाएं या सारे डायमेंशनल्स क्लियर कर दिए थे। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पुटअप करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहला काम मेरा होता है डायमेंशनल फॉर्मूला पुटअप करना। सो स्टूडेंट, आपको पता है कि जूल वर्क का भी यूनिट है या फिर हमारा एनर्जी का भी यूनिट है। क्लियर है? और डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने पिछले क्लास 2 वीडियोस में डिस्कस कर लिया था, ml2 t इनवर्स 2। मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया आपसे कि प्लीज याद कर लीजिए, इसको याद करने के बाद चीजें आसान हो जाती हैं। ml2 t इनवर्स 2। ओके, चलिए अब मैंने आपसे इससे पिछले पार्ट में ये बताया था कि जो इसके अंदर हमारे डाटा आ रहे हैं एम, एल और टी, इसको आप 1 करके फर्स्ट सिस्टम में डिनोट कीजिए और सेकंड सिस्टम में इस तरीके से पार्टीशन आप कर लीजिए कॉपी पर। यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम एंड यहाँ पर आप सेकंड सिस्टम। दोबारा बता रहा हूँ स्टूडेंट, इसको अच्छे समझने के लिए इससे पिछले वीडियो मेरे जरूर देखिएगा, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए डाटा क्या है, m, तो आप इसको m1 लिखिए, l तो l1 लिखिए, t तो t1 लिखिए। क्लियर है यहाँ तक? 1 फॉर फर्स्ट सिस्टम। सिमिलरली यही तीनों चीज़ों को 2 लगा के लिखिए, m2, l2 एंड t2। क्लियर है? अब आप चेक कीजिए, m1, l1, t1 ये हमारा कौन सा सिस्टम है? फर्स्ट सिस्टम। और फर्स्ट सिस्टम आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या? जूल, जो कि mks में है। तो मास का mks में kg, लेंथ का mks में मीटर और टाइम का सेकेंड, एज पर योर नॉलेज। सिमिलरली सेकंड सिस्टम मेरा क्या? अर्ग है, अर्ग सीजीएस में है, तो मास आपका सीजीएस में ग्राम होता है। सिमिलरली L2 आपका सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर होता है, और सेकंड तो मान लो सेकंड ही है। क्लियर यहाँ तक? और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो क्वांटिटी है, मेरा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 1। सो आप यहाँ लिखेंगे n1 इज इक्वल टू 1 और आपको कैलकुलेट करना है n2। क्लियर है स्टूडेंट? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसी चीज को आप 1 करके भी लिखिए और 2 करके भी लिखिए, इक्वल करके। सो इसको लिखिए सबसे पहले m1, l है तो l1, उस पर 2 लिखा हुआ तो 2 लगाइए, t1 इनवर्स 2। क्लियर है? और उसके बगल में न्यूमेरिकल वैल्यू। सिमिलरली यही चीज लिखिए 2 लगाकर, n2, m2, l2, t2। अब चूंकि t पर क्या है? -2 है और l पर 2, तो लगा लीजिए, जैसा है सेम वैसे कीजिए। क्लियर है? अब आपको निकालना क्या है? n2। तो ये सारा पार्ट जो है आपका इसके डिवाइड में नीचे चला जाएगा। क्लियर है? सो n2 इज इक्वल टू, यहाँ पे n1 है, ओके, डिवीजन। अब आप देखिए मास m1 के नीचे m1 आ गया, m1 के नीचे m2 आ गया। सिमिलरली l1 के नीचे l2 आ जाएगा, एक ब्रैकेट में लिखेगा, पावर को कॉमन लिखिएगा 2। क्लियर है? और इस t1 के नीचे 2 आ जाएगा, t1 अपॉन t2। अब पावर को कॉमन लिखिएगा यानी कि इनवर्स 2, और इनकी वैल्यूज को आप प्लेस कीजिए। ठीक है? तो वैल्यूज में देखिए n1 1 है तो यहाँ 1 लिखिए। सिमिलरली मास m1 kg में है तो आप यहाँ पे सिंपली kg लिखिए, डिवाइडेड m2
यहाँ M2 में ग्राम लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे ग्राम लिखिए। एंड L1 मीटर, मीटर लिखिए। L2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखिए और पावर पर 2 लगा लो। सिमिलरली T1 सेकंड में है और ये भी आपका सेकंड में है तो सेकंड बाई सेकंड लिखिए, इनवर्स -2। तो इस तरह से हमने जो वैल्यू यहाँ पे देखी वो हमने यहाँ पे पुट अप कर ली। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये केजी है तो 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, डिवाइडेड बाई ग्राम। एंड सिमिलरली मीटर है तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर पावर 2, और सेकंड से सेकंड कट गया तो 1 का पावर -2। तो आप देख पा रहे हैं ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, सीएम से सीएम कैलकुलेट, तो यहाँ पे बचा हुआ 3 zeros। और आप देख रहे हैं कि यहाँ 100 का पावर +2 है और 1 पे कितनी भी पावर चढ़ा लो 1 ही आता है। तो 1 2 3 मल्टीप्लाई 2 बार 100 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 10 to the power 7। ये 10 to the power 7 अब आपका जूल में नहीं माना जाएगा, अर्ग में माना जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हमने कन्वर्ट कर लिया और चेक किया कि 1 जूल में 10 to the power 7 अर्ग्स होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। सो स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, 1 न्यूटन को डाइन में बदलो। पिछले वीडियोस में मैंने इसकी डिस्कशन की थी, जबकि न्यूटन एमके सिस्टम का फोर्स का यूनिट है और डाइन सीजे सिस्टम का फोर्स का यूनिट है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी पहचानते हैं, क्या है न्यूटन। न्यूटन किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्स को। तो फोर्स का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए और पहले उसको आप फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए। सो मैंने यहाँ लिखा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स यानी कि बल, आपको याद होना चाहिए MLT इनवर्स 2। क्लियर है? अब आप इसमें देख रहे हैं 3 क्वांटिटीज आ रही है, M और L T। तो इसको लाइन खींचिए इस तरीके से, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में बताया था आपको। यहाँ लिखिए आप फर्स्ट सिस्टम और यहाँ पर आप लिखिए सेकेंड सिस्टम। ओके, एंड नाउ अब आप ये देखिए कि यहाँ पे क्वांटिटीज 3 आ रही है। तो सबसे पहले M1 L1 T1, 1 करके इसलिए लिखते हैं, रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट सिस्टम को। M2 L2 T2 रिप्रेजेंट करता है सेकेंड सिस्टम को। क्लियर है आपको? अब M1 L1 T1, चूंकि ये आपको पता है कि न्यूटन को कन्वर्ट करना है किसमें? डाइन्स में। न्यूटन को कन्वर्ट किसमें करना है? डाइन में। तो न्यूटन आपका एमके सिस्टम का है। तो जब ये एमके सिस्टम का है तो मास आपका केजी में मेजर होगा, एल आपका मीटर में मेजर होगा, टाइम तो सेकंड में ही होगा। सिमिलरली M2 आपका ग्राम में कैलकुलेट होगा, ये आपका सेंटीमीटर में कैलकुलेट होगा और सेकंड में ही कैलकुलेट होगा। और N1 की वैल्यू 1 दी गई थी, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये आपका 1 दिया हुआ है। ठीक है, और कन्वर्ट करना है इसको N2 में, जो कि क्वेश्चन मार्क है। क्लियर है? तो अब आप जानते हैं कि इस चीज को 1 करके भी लिखेंगे और 2 करके भी लिखेंगे। सो MLT इनवर्स 2, तो यहाँ पे N1 लगाकर आप लिखेंगे M1 L1 T1 इनवर्स 2 और इक्वल टू यही पोर्शन आप दोबारा लिख देंगे, N2 इज इक्वल टू M2 L2 और T2 इनवर्स 2। क्लियर है? अब आपको निकालना किसकी वैल्यू है? N2 की। तो ये सारा पोर्शन आपको इसके नीचे लाना है। क्लियर है? और सब अपने को पार्टनर्स के नीचे ही जाएंगे। तो N2 इज इक्वल टू N1। क्लियर है? M1 के नीचे M2 आया, M1 बाई M2। इस L1 के नीचे ये L2 आया, L1 बाई L2, नो पावर। और इस T1 के नीचे ये T2 आया, T1 बाई T2, पावर -2 या इनवर्स 2। वैल्यू पुटअप करेंगे इसकी हम लोग। तो वैल्यूज आप देख पा रहे हैं, ये N1 की वैल्यू ये लिखी हुई है, 1 लिखा। ठीक है, M1 केजी में है और ये M2 आपका ग्राम में है, तो मैं यहाँ लिखूंगा केजी बाई ग्राम। क्लियर है आप लोगों को? सिमिलरली अब आप यहाँ देख पा रहे हैं L1 और L2 है, तो L1 मीटर में है और L2 सेंटीमीटर में है, तो यहाँ लिखेंगे मीटर बाई सेंटीमीटर। एंड नाउ टाइम T1 भी सेकंड में है और सेकंड में भी है, तो सेकंड तो कट जाएगा आपका, तो यहाँ पे आएगा 1 का पावर -2, क्योंकि कट गया आपका। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 1 केजी है यानी कि 1000 ग्राम,
बाई ग्राम। एंड सेकंड ब्रैकेट में आपका है मीटर है तो 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, और एक पर आप कितनी भी पावर चढ़ा लो तो एक ही आता है। ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, तो 3 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, तो 10⁵ जीरोज आ जाएंगे। अब आपका ये न्यूटन नहीं माना जाएगा, ये डाइन्स माना जाएगा। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन्स होते हैं। तो इस तरह से हम लोग सीख चुके हैं स्टूडेंट, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में चेंज करना। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि ये उसका सेकंड पार्ट है। ओके स्टूडेंट, मुझे लगता है आप लोग को बेहतरीन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बेस्ट ऑफ आपको दे रहा हूँ। मेरे इन वीडियोस को मोस्ट से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको भेजिए, उनको सब्सक्राइब कराइए, ताकि इस बेनिफिट से वो लोग भी लाभ ले सकें। क्योंकि इस लॉकडाउन में पढ़ाई एक तरह से ब्रेक हो चुकी है। मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला सकें। सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए यूज़ के साथ।